25 का इकाई अंक क्या होगा। हमें इकाई अंक से मतलब है, बाकी किसी से मतलब नहीं। तो इकाई अंक लिखा है तो सबसे पहले इकाई अंक इसका लिख लो, कितना हो जाएगा 5। और कहीं भी पावर फैक्टोरियल के रूप में रहे और 3 से अधिक हो तो ये पावर को हटाकर 4 रख लेंगे और इसको हल कर देंगे। ठीक है, इसको हल कर देंगे। तो इसको हल करने के लिए 5 की पावर 4 हो गया, तो 5 की पावर 4 का मतलब ये होता है कि 5 को हम लोग 4 बार लिखेंगे। ठीक है, 5 को कितने बार लिखेंगे 4 बार। और इसका जो इकाई अंक आएगा वो हमें बता देना है। तो 5 की पावर 4 बार लिखेंगे, 5 25, 5 फिर 5 25, यानी 5 की जनसंख्या कितनी बार भी रहे उसका इकाई अंक जो होगा भाई 5 ही होगा। ठीक है, उसका इकाई अंक क्या होगा 5 होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था। कोई किसी को दिक्कत, किसी को दिक्कत। अब देखो अगला प्रश्न मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया क्लियर। किसी को कोई डाउट। अगर फैक्टोरियल 3 से ज्यादा रहेगा तो पावर को हटा करके क्या रखना है 4। क्या रखना है 4, जो कि मैंने 4 यहाँ पर रख दिया। और इसका इकाई अंक 10 के 10 5। तो 5 के पावर 4 हो गया। तो 5 के पावर 4 का मतलब 5 को हम लोग 4 बार लिखेंगे। ठीक है, अब देखो आगे प्रश्न क्या है। 35 की पावर फैक्टोरियल कितना 25 गुने 816 के पावर फैक्टोरियल 50, 816 के पावर फैक्टोरियल 50 गुने 217 के पावर फैक्टोरियल 30 का इकाई अंक क्या होगा। इकाई अंक क्या होगा। अब देखो 2 नंबर क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। इसे बनाने के लिए केवल आपको जो मैंने पहले रूल बताया था वो रूल याद होना चाहिए। सबसे पहले मैंने ये बताया था अगर जहां भी पावर के रूप में फैक्टोरियल 4 से अधिक रहे, 3 से अधिक रहे, तो ये पावर को हटा के केवल 4 रख के इकाई अंक से हल कर देना है। तो ये 3435 के पावर फैक्टोरियल 25, 816 के पावर फैक्टोरियल 50 गुणे 217 के पावर फैक्टोरियल 30 का इकाई अंक क्या होगा। बहुत सारे बच्चे से ऐसे प्रश्न नहीं बनते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को बहुत आराम से हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बिल्कुल ध्यान से देखना है। देखो ध्यान से, सबसे पहले हम लोग को इकाई अंक से मतलब है। तो इस इतने को हम लोग गोली मार सकते हैं भाई, इतने को गोली मार सकते हैं। इकाई अंक से मतलब है तो इकाई अंक 5 लिख लो। ठीक है, अब इसको देखो कि ये 3 से ज्यादा है कि नहीं, ये 3 से ज्यादा है कि नहीं, तो ये 3 से ज्यादा है 25। तो इसकी जगह क्या लिखेंगे भाई 4। ठीक है, गुने। अब देखो यहाँ पर इसका इकाई अंक 6 हो गया। ठीक है, और ये सब मतलब कि 4 3 से अधिक है। तो आपको पावर में क्या लिखना है 4। पावर में क्या लिख देना है 4। बिल्कुल ध्यान से समझना। अब देखो हम लोग 5 की पावर 4 यानी कि 5 को हम लोग 4 बार लिखेंगे। 5 को कितनी बार लिखेंगे भाई 4 बार। ओके, 6 की पावर 4 यानी 6 को भी हम लोग 4 बार लिखेंगे। 6 को कितने बार लिखेंगे 4 बार। और 7 के पावर 4 का मतलब होता है 7 को भी 4 बार लिख लो, 7 को भी 4 बार लिख लो। किसी को समझने में कोई दिक्कत हो तो कमेंट में बता देना। ठीक है, अब देखो 5 से 5 में गुना करेंगे 25, यानी यहाँ तक की वैल्यू क्या आ जाएगा भाई इसका इकाई अंक 25, यानी इकाई अंक 5 आ जाएगा। क्लियर। अब देखो 6 5 30, अगर हम 30 में 30, हाँ 6 5 30, 30 आ गया और इकाई अंक इसका क्या है 0। और हम यहाँ से 0 में किसी भी संख्या से गुना करेंगे, ध्यान से सुनना, 0 में किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो वो 0 ही आएगा। ठीक है, 0 में किसी भी संख्या से गुना करेंगे क्या आएगा भाई 0 आएगा। तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा 0, इसका इकाई अंक 0। किसी को कोई दिक्कत।
किसी को समझने में कोई दिक्कत? अब देखो आगे प्रश्न की ओर चलते हैं, ठीक है। बिल्कुल लास्ट तक बने रहिए, इतना बेसिक से सिखा दूंगा कि कभी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, दिक्कत नहीं होगा। और देखो ध्यान से, अगर मान लो कि 345 के पावर फैक्टोरियल कितना दिया है 28, माइनस 327 के पावर फैक्टोरियल 327 के पावर फैक्टोरियल 25 का इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक क्या होगा? अब तो हमें नहीं लगता कि किसी को भी दिक्कत होगा भाई, क्या होगा, ठीक है। 345 के पावर फैक्टोरियल 28 माइनस 327 के 327 के पावर फैक्टोरियल 25 का इकाई अंक क्या होगा? तो इस प्रश्न को कैसे बनाएंगे? जिस तरह से पहले बनाए थे वही रूल नियम लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इकाई अंक से मतलब है, तो इकाई अंक रख लो कितना 5। और सबसे पहले ये पहचानना है आपको कि अगर 3 से अधिक रहे पावर तो इसको हटा के क्या करना है भाई, 4 रखना है। तो यहाँ पर 4 रख लो, माइनस है तो माइनस, और ये कितना 327 हो गया। तो 327 की इकाई अंक क्या है? बाकी सबको तो गोली मारना है ना, बाकी सबसे क्या मतलब। तो इकाई अंक 7 हो गया, और ये 25 है तो 3 से अधिक है, तो इसके पावर में क्या रख देंगे 4, ठीक है। अब देखो 5 के पावर 4 का मतलब होता है हम 5 को 4 बार लिख लेंगे, 5 को 4 बार लिख लेंगे, माइनस 7 के पावर 4 को मतलब 7 को भी 4 बार लिखेंगे। 7 को कितनी बार लिखेंगे भाई, बोलो? 7 को 4 बार लिखेंगे। अब जब इसको मैंने जब लिख लिया तो लिखने के बाद गुना करेंगे। तो अब यहाँ गुना करने से कोई फायदा नहीं, इसका इकाई अंक जो होगा लास्ट वैल्यू वो 5 ही आएगा, ठीक है। 5 में 5 5 5 5 कितनी बार गुणा करो उसका इकाई अंक 5 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ माइनस कर लो, ठीक। अब देखो ये 7 7 कितना हो जाएगा 49, ध्यान से समझना, 7 7 49, 49 का इकाई अंक क्या होगा भाई 9, 49 की इकाई 9, 9 में आप 7 से गुना कर लो तो 9 7 63, प्यार से समझना बिल्कुल, ठीक है। ऐसे प्रश्न बहुत सारे बार एग्जाम में पूछा गया है, जो कि मैं आप लोगों को बहुत प्यार से बता रहा हूँ कि जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और देखो यहाँ 9 7 63 हो गया, ओके। और ये 3 आ गया, इसका इकाई 3 में 7 से गुना करेंगे तो 7 3 के 21। हमें क्या बताना है भाई, इकाई अंक क्या होगा। तो 21 का जो होता है इकाई अंक 1 होता है, ये सबको पता होगा, ठीक है। 21 का इकाई अंक क्या होता है 1, ये सबको पता होगा, ठीक है। चलो फिर आगे प्रश्न, क्वेश्चन ध्यान से देखो। एक पंखा 500 रुपए में खरीदा गया तो 8% हानि पर उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? 8% हानि पर उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, हमें विक्रय मूल्य बताना है। तो देखो यहाँ पर क्रय मूल्य जो दिया है भाई, क्रय मूल्य कितना दिया है 500 रुपया, क्रय मूल्य 500 रुपया, और कह रहा है कि 8% हानि पर उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य क्या होगा। तो 8% हानि पर, यानी कि 8% हानि का मतलब क्या होता है भाई, 100 में आप 8 माइनस कर लीजिए तो कितना बचेगा 92। तो 92, तो जब हम क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य की ओर जाते हैं तो ऋणात्मक मान के सीधा गुना करते हैं। तो यहाँ पर 92 बटा में कितना हो जाएगा 100, 92 बटा में 100, यानी 500 गुने 92 बटा 100, 0000 खत्म। अब देखो यहाँ गुना करेंगे तो 5 दूनी के 10, 0 और 9 5 45 1 46, यानी कि विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा भाई 460 रुपया। विक्रय मूल्य कितना होगा 460 रुपया। देखो एक पंखे को 500 रुपये में खरीदा गया तो 8% हानि पर उसका विक्रय मूल्य क्या होगा तो 460 रुपया। तो इस तरीका से प्रश्नों को बनाना है, ठीक है।
क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए ने कोई वस्तु को 400 रुपए में खरीद कर बी को 20% लाभ पर बेच दी। बी ने सी को 10% लाभ पर बेच दी। सी ने इसे कितने रुपए में खरीदा। क्वेश्चन साफ सुथरा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सीधा सीधा बात कहा जा रहा है कि ए ने कोई वस्तु 400 रुपए में खरीदा, बी को 20% लाभ पर दे दिया, बी ने सी को 10% लाभ पर दे दिया, तो सी ने इसे कितने रुपए में खरीदा। तो सबसे पहले अगर हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ध्यान देना है इधर, बिल्कुल ध्यान से देखो। ए ने कोई वस्तु को भाई कितने रुपए में खरीदा था, 400 रुपए में। ए ने कोई वस्तु को 400 रुपए में खरीदा, बी को 20% लाभ पर दे दिया, बी को कितने प्रतिशत लाभ पर दिया, 20% लाभ पर दे दिया, 20% लाभ पर दे दिया। बी ने सी को 10% लाभ पर दे दिया। है गजब की कहानी है भाई। ए ने बी को 20% लाभ पर दे दिया, बी ने सी को 10% लाभ पर दे दिया, तब कहा जा रहा है कि सी इसे कितने रुपए में खरीदा। तो सी इसे कितने रुपए में खरीदा, तो इसका ए कितने में रुपए में खरीदा था, 400 रुपए में। 400 रुपए में ए खरीदा था। 20% लाभ, तो 20% लाभ का मतलब ये होता है 110 बता 120 बता 100, ठीक है। 20% लाभ का मतलब क्या हो जाएगा भाई, 100 में 20 जोड़ेंगे 120 बता 100, और 10% लाभ का मतलब 110 बता 100। क्लियर है सबको। अब देखो, जीरो से जीरो खत्म, हीरो से हीरो खत्म, फिर जीरो से जीरो खत्म, फिर हीरो से हीरो खत्म। यहाँ तक कहानी क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, 12 में 4 से गुणा करेंगे तो ये 48 हो जाएगा, और गुणिए 11 फिर कर लो 11, तो कितना हो जाएगा भाई, बताओ जल्दी। 528 हो जाएगा। 528 रुपया में क्या किया भाई, सी ने 528 रुपया में खरीदा। क्लियर। सी ने कितने रुपए में खरीदा, 528 रुपये में। क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए ने कोई वस्तु को 400 रुपए में खरीद कर बी को 20% लाभ पर बेच दी। बी ने सी को 10% लाभ पर बेच दी। सी ने इसे कितने रुपए में खरीदा। क्वेश्चन साफ सुथरा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सीधा सीधा बात कहा जा रहा है कि ए ने कोई वस्तु 400 रुपए में खरीदा, बी को 20% लाभ पर दे दिया, बी ने सी को 10% लाभ पर दे दिया, तो सी ने इसे कितने रुपए में खरीदा। तो सबसे पहले अगर हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ध्यान देना है इधर, बिल्कुल ध्यान से देखो। ए ने कोई वस्तु को भाई कितने रुपए में खरीदा था, 400 रुपए में। ए ने कोई वस्तु को 400 रुपए में खरीदा, बी को 20% लाभ पर दे दिया, बी को कितने प्रतिशत लाभ पर दिया, 20% लाभ पर दे दिया, 20% लाभ पर दे दिया। बी ने सी को 10% लाभ पर दे दिया। है गजब की कहानी है भाई। ए ने बी को 20% लाभ पर दे दिया, बी ने सी को 10% लाभ पर दे दिया, तब कहा जा रहा है कि सी इसे कितने रुपए में खरीदा। तो सी इसे कितने रुपए में खरीदा, तो इसका ए कितने में रुपए में खरीदा था, 400 रुपए में। 400 रुपए में ए खरीदा था। 20% लाभ, तो 20% लाभ का मतलब ये होता है 110 बता 120 बता 100, ठीक है। 20% लाभ का मतलब क्या हो जाएगा भाई, 100 में 20 जोड़ेंगे 120 बता 100, और 10% लाभ का मतलब 110 बता 100। क्लियर है सबको। अब देखो, जीरो से जीरो खत्म, हीरो से हीरो खत्म, फिर जीरो से जीरो खत्म, फिर हीरो से हीरो खत्म। यहाँ तक कहानी क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, 12 में 4 से गुणा करेंगे तो ये 48 हो जाएगा, और गुणिए 11 फिर कर लो 11, तो कितना हो जाएगा भाई, बताओ जल्दी। 528 हो जाएगा। 528 रुपया में क्या किया भाई, सी ने 528 रुपया में खरीदा। क्लियर। सी ने कितने रुपए में खरीदा, 528 रुपये में। क्वेश्चन को एक बार फिर से देखा जाए, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, 200 वस्तुओं के बेचने पर 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत क्या होगी।
तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है भाई, बेचने पर, यानी सीधा पता चल रहा है कि यहाँ पर बेचने यानी कि एसपी दिया है, विक्रय मूल्य दिया है। विक्रय मूल्य कितना है, 200 वस्तुओं को बेचने पर, 200 वस्तुओं को बेचने पर। और कहा जा रहा है कि हानि 50 वस्तुओं के बराबर होता है। हानि कितना, 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर, यानी हानि लिख लो यहाँ पर कितना, 50। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान समझना। और यहाँ पर विक्रय मूल्य नहीं दिया है, तो विक्रय मूल्य तो हो गया, क्रय मूल्य नहीं दिया गया है। ठीक है, तो सीपी आप ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि 200 और 50 कितना हो जाएगा भाई, 250, 250। तो हानि कितने पर हो रहा है, 50 वस्तुओं के बेचने पर, तो हानि प्रतिशत क्या होगी, तो 50 बटे में 250 कर लेना, और प्रतिशत के बदले बाबू क्या लगाएंगे, 2 जीरो, प्रतिशत के बदले 2 जीरो। ठीक है, 0 से 0 खत्म, 25 दूना 50, 10 दूना 20% क्या हो जाएगा भाई, हानि हो जाएगा। ये जो है क्वेश्चन का सही आंसर है। तो जो लोग अभी तक से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, कोई दिक्कत, क्वेश्चन ध्यान से देखो। एक पंखा 500 रुपए में खरीदा गया, तो 8% हानि पर उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, 8% हानि पर उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, हमें विक्रय मूल्य बताना है। तो देखो यहाँ पर क्रय मूल्य जो दिया है भाई, क्रय मूल्य कितना दिया है, 500 रुपया, क्रय मूल्य 500 रुपया। और कह रहा है कि 8% हानि पर उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य क्या होगा। तो 8% हानि पर, यानी कि 8% हानि का मतलब क्या होता है भाई, 100 में आप 8 माइनस कर लीजिए, तो कितना बचेगा, 92। तो 92, तो जब हम क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य की ओर जाते हैं तो ऋणात्मक मान के सीधा गुना करते हैं। तो यहाँ पर 92 बटा में कितना हो जाएगा, 100, 92 बटा में 100, यानी 500 गुने 92 बटा 100, डबल जीरो खत्म। अब देखो यहाँ गुना करेंगे तो 5 दूनी के 10, 0 और 9 5 45, 1 46, यानी कि विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा भाई, 460 रुपया। विक्रय मूल्य कितना होगा, 460 रुपया। देखो एक पंखे को 500 रुपये में खरीदा गया, तो 8% हानि पर उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, तो 460 रुपया। तो इस तरीका से प्रश्नों को बनाना है। ठीक है, ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन में इकाइयां ज्ञात करना, अगर सही तरीका नहीं जानोगे तो आपसे कभी बनेगा नहीं। क्योंकि क्वेश्चन कर रहा है 7 के पावर 35 गुणे 3 के पावर 71 गुणे 11 के पावर 55 का इकाई क्या हुआ, इकाई क्या होगा। इतने को लिखो, 7 को 35 बार लिखो और गुणा करो, और 3 को 71 बार लिखो, और 11 को 55 बार लिखो, इसके बाद गुणा करो, इसका इकाई ज्ञात करो। तो इकाई ज्ञात करने के लिए क्या करना है, ध्यान से देखो। इकाई अंक से क्यों मतलब रखो, तो इकाई अंक इसका क्या होगा, 7, इकाई अंक 7 लिख लिया। इतना लिखने के बाद ये जो ऊपर में 2 को दिख रहा है ना, इसमें 4 से भाग करो। तो जब इसमें 4 से भाग करेंगे तो शेष बचेगा 3, शेष क्या बचेगा, 3। तो 3 को ऊपर में रख लो, अगर शेष नहीं बचेगा तो 4 लिख लेना। ठीक है, अगर शेष जो बचेगा उसको लिखना है। अब यहाँ 3 है इकाई अंक, अगर हम 71 में 4 से भाग करेंगे तो शेष कितना बचेगा, 3 बच जाएगा। ठीक है, 71 में 4 से भाग करेंगे तो शेष 3 बचेगा। और इसका इकाई अंक क्या होगा, 1। अगर 55 में 4 से भाग करेंगे तो शेष जो होगा 1 बचेगा, शेष क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब ध्यान दो यहाँ पर कि 7 के पावर 3, यानी 7 को हम लोग 3 बार लिखेंगे। 7 को कितने बार लिखेंगे भाई, 7 को 3 बार लिखेंगे, हो गया। और 3 को 3 बार लिखेंगे, 3 को 3 बार, और 1 को 1 बार। अब गुना करना है आपको, 7 7 49, ओके, 7 7 9 7 63, और तितली के 9, तितली के 9 नतिया 27, इकाई अंक ले लो, फिर 7 का 21, 1 में 1 से गुना करो तो 1, यानी इसका इकाई अंक जो होगा भाई 1 होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया, लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर देना। ठीक है।